हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राहुल आज आपका स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करने जा रहा हूँ। जैसा कि अपने सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इसमें हमने मटेरियल की स्ट्रेंथ के ऊपर जो जो स्ट्रेसेस या जो जो फैक्टर डालते हैं हमने उसका स्टडी करना है। ओके, तो इसी के चलते कल मैंने आपको मटेरियल्स के बारे में थोड़ा स्टडी करवाया था कि हमारे पास डिफरेंट कौन कौन से मटेरियल होते हैं, और उसके अलावा हमने स्टडी किया था कुछ प्रॉपर्टीज स्टडी की थी मटेरियल्स की। ओके, और लास्ट में मैंने आपको एक कर्व करवाया था जिसको स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व भी बोलते हैं। ओके, तो उस कर्व के अंदर आपने देखा होगा स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में कैसे बिहेव करते हैं। वो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आपको 5 मार्क्स का आता होता है जनरली, तो उसका अच्छे से स्टडी कर लीजिएगा। डायग्राम प्लॉट करना सीख लीजिएगा, और डायग्राम के ऊपर जो हमने वेरियस पॉइंट्स बनाए थे ABCDE, उनके अकॉर्डिंग ही उनको याद करना है। मीन्स टू से A पॉइंट पे क्या है, B पे क्या है, C पे क्या है, D पे क्या है। तो ऐसे हर एक पॉइंट के ऊपर आपने स्टडी करना है कि वहाँ पे आपका क्या सिचुएशन बनता है। जैसा कि आपको मैंने कल बताया था ना, ए पॉइंट के ऊपर आपका इलास्टिक लिमिट रहता है, हुक्स लॉ ओबे करता है, फिर आगे प्लास्टिक स्टेट आ जाता है, यील्ड पॉइंट आ जाता है। ऐसे ही आपने हर एक पॉइंट को वहाँ पे याद रखना है, हर एक पॉइंट को आपने अच्छे से एक्सप्लेन करना है एग्ज़ाम में जब ये क्वेश्चन आएगा। ओके, तो चलिए अब आगे का लेक्चर शुरू करते हैं। आज आपको मैं करवाने जा रहा हूँ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये सब्जेक्ट तीनों ट्रेड्स को कॉमन है, सिविल, ऑटो, मैकेनिकल। ओके, और ये जो PDF आपके सामने दिख रही है ये मैंने सिविल की बुक से उठाई है, बट ये कंबाइन है, मैकेनिकल में भी सेम ही रहेगा, डेफिनेशंस ही हैं, डेफिनेशंस कभी भी चेंज नहीं होती। ओके, लास्ट 2 चैप्टर्स आप लोगों के डिफरेंट आएंगे, सिविल के और मैकेनिकल ऑटो के। मैकेनिकल ऑटो को सेम रहेगा, सिविल का डिफरेंस आएगा 2 चैप्टर्स का, वो अलग से आपको वीडियो बना के मैं पोस्ट कर दूंगा अगर अपना ऐसे ही ऑनलाइन मॉड्यूल चलते रहे। बट अगर ऑफलाइन क्लासेस हुई फिर तो आपको मैं यहाँ पे कॉलेज में अच्छे से करवा दूंगा ये सब कुछ। ओके, यहाँ पे तो आपका क्लास भी फिर डिफरेंट लगेगा ना। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आज हमने स्ट्रेस एंड स्ट्रेन के बारे में डिस्कस करना है। आज आपको सिर्फ मैं स्ट्रेस के बारे में पढ़ाऊँगा, स्ट्रेन को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो सबसे बेसिक चीज़ है आपके पास ये, मैकेनिकल हो, सिविल हो, आगे जाके आपने डीपली अपने बाकी सब्जेक्ट्स को पढ़ना है, वहाँ पे ये चीज़ आपको बहुत काम देगी। ओके, तो टेक्निकली समझ लीजिए यहाँ से आपका मैकेनिकल एक तरीके से स्टार्ट हो रहा है, अगर आप न्यूमेरिकल्स की बात करो या प्रैक्टिकली फील्ड की बात करो। ओके, एक तो स्ट्रेस हम जनरली क्या हुआ लास्ट टाइम भी आपको बता रहा हूँ, वाइवा हो रहा था तो बच्चे को पूछा गया स्ट्रेस क्या होता है, तो स्ट्रेस उसने साइकोलॉजी वाला बताया। बोलता है अभी जो स्ट्रेस हमारे ऊपर पड़ता है जब हम पढ़ते हैं, या जब हमें कुछ नहीं आता, या स्टडी का ओवर बर्डन है, तो जो हमारे ऊपर है उसको स्ट्रेस बोलते हैं। बच्चे हम टेक्निकली स्टडी कर रहे हैं, वो बातें भूल जाइए, ठीक है ना, बचपने वाली बातें हैं वो। ओके, अभी हम टेक्निकली पढ़ रहे हैं तो स्ट्रेस का भी यहाँ पे टेक्निकली डेफिनेशन आएगा अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट। ओके, तो पहले आपको मैं बता रहा हूँ स्ट्रेस होता क्या है। उसके पहले देखिए यहाँ पे एक टॉपिक है लोड वाला, पहले वो आपको मैं करवा देता हूँ, फिर स्ट्रेस के बारे में आपको मैं प्रॉपरली बताऊँगा, बुकिश लैंग्वेज से अलग आपको डेफिनेशन बताऊँगा क्या रहती है। ओके, तो यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस, नॉर्मल एंड शीयर स्ट्रेस के अंदर में सबसे पहले आपको दे रखा है लोड। लोड क्या होता है, ठीक है, देखिए क्या लिखा है, ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड द लोड। मीन्स जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी के ऊपर पड़ रही हैं उनको बोलते हैं लोड। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस लोड द पार्ट्स ऑफ ए मशीन और स्ट्रक्चर आर डिज़ाइन। अब जो भी चीज़ आप डिज़ाइन कर रहे हो या जो भी वर्क कर रहे हो वो अकॉर्डिंग टू लोड ही होगा। मीन्स आपका जो मटेरियल है वो उस लोड को सह सकता है या नहीं सह सकता। द यूनिट्स ऑफ लोड आर द सेम एज दैट ऑफ फोर्स। लोड को एज ए फोर्स भी ट्रीट करते हैं, तो लोड का जो यूनिट रहता है वो फोर्स वाला ही रहता है। फोर्स का यूनिट आपके पास न्यूटन रहता था, जिसको आप N के साथ डिनोट करते थे। इसमें आपको इस सब्जेक्ट के अंदर आपको Kn देखने को मिलेगा, K छोटा N बड़ा, उसका मीन्स होगा किलो न्यूटन, मीन्स 1000 न्यूटन। ओके, तो यूनिट क्या हो गया इसका, न्यूटन हो गया। ओके,
तो लोड आप समझ गए होंगे, जो भी बाहरी फोर्स, बाहरी दबाव उसके ऊपर पड़ रहा है बॉडी के ऊपर, उसको बोलते हैं लोड। ओके, अब आगे आ गया क्लासिफिकेशन ऑफ लोड। आपके पास कौन कौन से तरीके के लोड होते हैं और कौन कौन से इफेक्ट वो बॉडी के ऊपर डालते हैं। जैसा इनका नाम होगा वैसा ही ये इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। टेंसाइल मीन्स क्या होता है, खिंचाव। जब आप मान लीजिए आपके हाथ में एक स्प्रिंग है छोटे वाला, आप उसको दोनों एंड से खींचते हो, आप बाहर को खींच रहे हो तो वो आपका टेंसाइल हो गया। अगर उसको आप कंप्रेस कर दोगे, दबा दोगे दोनों एंड से, तो वो कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो जैसा नाम है वैसा ही उसका काम है यहाँ पे। अब देखिए पहला टेंसाइल लोड, द लोड विच टेंड टू इंक्रीज, टेंड मीन्स कोशिश करना, ठीक है। द लोड्स विच टेंड टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ द अप्लाइड लोड्स आर नोन एज टेंसाइल लोड। मीन्स क्या हुआ, वो लोड जो बॉडी को खींचने की कोशिश करते हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है ये, द लोड्स विच टेंड टू इंक्रीज द लेंथ, वो लोड जो बॉडी की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिस दिशा में आप लोड लगाते हो उसी दिशा में उसको बोलते हैं टेंसाइल लोड। देखिए जो आपको डायग्राम दिखा रखा है ना, ए डायग्राम टेंशन लिखा हुआ देखिए। अब यहाँ पे देखिए डॉटेड लाइन शो कर रखा है ना, जो डॉटेड लाइन शो कर रखा है ये एक्सटेंशन ऑफ लेंथ मीन्स जो आपका लेंथ यहाँ पे बढ़ रहा है उसके लिए दिखाया गया है। एक बॉडी था, आपने दोनों साइड से उसको खींचा, मीन्स यहाँ पे आपका टेंसाइल फोर्स लगा, टेंसाइल लोड लगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, लेंथ को इंक्रीज़ कर देगा। ओके, साथ ही आपको कंप्रेशन दिखा रखा है, देखिए इसमें क्या है, लोड इसको दबा रहा है दोनों एंड से अंदर को, तो उसमें क्या है, लेंथ इसका डिक्रीज़ होगा। देखिए ऊपर में पढ़िए क्या लिखा है, कंप्रेसिव लोड, द लोड विच टेंड टू डिक्रीज द लेंथ ऑफ द बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड लोड्स आर नोन एज कंप्रेसिव लोड। अब सिंपल सी बात हो गई ना, टेंसाइल लोड क्या होगा, जो बॉडी की लेंथ को इंक्रीज़ करेगा, खिंचाव की दिशा में ये काम करेगा। ओके, और कंप्रेसिव क्या हो गया, जो लेंथ को डिक्रीज़ करेगा। ओके, तो टेंसाइल और कंप्रेसिव आई थिंक आपको दोनों अच्छे से क्लियर हो ही गए होंगे। ओके, देन आपका शेयरिंग लोड आ गया। अब शेयरिंग लोड में क्या होता है, जनरली आपने देखा होगा, आप फर्स्ट ईयर में यहाँ पे वर्कशॉप लगा के आए हो, ठीक है, उसमें आपने रिवेट जॉइंट बनाया होगा, रिफ्टिंग किया होगा शीट मेटल के अंदर। ओके, शीयरिंग क्या होता है, शीयरिंग मीन्स होता है शीयर ऑफ, मीन्स स्लाइड करना। अब इसका डायग्राम देखिए, डायग्राम से आपको ज़्यादा समझ में लगेगा। ये देखिए, अब इसमें क्या है, ना तो लेंथ बड़ा है ना ही कम हुआ है, ये क्या है, शीयर ऑफ हो गया है, अपनी शेप इसकी अनइवन हो गई है, मीन्स ये स्लाइड कर गया है। अब बॉटम सरफेस देखिए वहीं पे है, लेकिन जो उसकी टॉप सरफेस थी वो थोड़ी सी आगे को स्लाइड कर गई है। आप डॉटेड लाइन देखिएगा यहाँ पे, जहाँ पे एरो शो करवा रखे हैं, ठीक है ना। ये देखिए डॉटेड लाइन शो कर रखा है ना, जो ये डॉटेड लाइन है ये चेंज के लिए शो किया गया है, मीन्स लोड लगाने के बाद। और जो सॉलिड लाइन है ये पहले की डायग्राम है, लोड लगने से पहले की डायग्राम है। तो ये आपका हो गया शेयर का फंडा। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, शेयरिंग लोड के अंदर द लोड्स विच टेंड टू स्लाइड वन फेस ऑफ द बॉडी रिलेटिव टू अनदर आर नोन एज शेयरिंग लोड। मीन्स वो लोड जो एक फेस को, अब एक फेस कौन सा बोल रहा है, जो टॉप फेस है, वो टॉप फेस को जो बॉटम फेस है उसके कंपैरिजन में क्या है, वहाँ पे स्लाइड करवाएंगे, ऐसे लोड को बोलेंगे शेयरिंग लोड। ओके, अब आपको मैं एक और चीज़ यहाँ पे सिंपलीफाई कर देता हूँ, जैसा जैसा लोड है वैसा वैसा ही वो वहाँ पे स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगा। मीन्स अगर टेंसाइल लोड लग रहा है तो टेंसाइल स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा, स्ट्रेस की भी आगे टाइप होती हैं अकॉर्डिंग टू लोड ही, ठीक है ना। अगर कंप्रेसिव है तो कंप्रेसिव स्ट्रेस आएगा, शेयरिंग लोड है तो शेयरिंग स्ट्रेस आएगा, बेंडिंग लोड है बेंडिंग स्ट्रेस आएगा, ट्विस्टिंग और टॉर्शन लोड है तो वो ट्विस्टिंग वहाँ पे टॉर्शन आएगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे टॉर्शन प्रोड्यूस होगा, जिसको कि वहाँ पे स्ट्रेस बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपको आगे आगे जाके लगेगा पता। फिलहाल हम शेयरिंग के ऊपर थे, इससे नेक्स्ट देखिए बेंडिंग। अब आप जब बेंड करवाओगे किसी चीज़ को लोड के साथ में तो आपका बेंडिंग लोड बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे बेंडिंग लोड, द लोड विच टेंड टू प्रोड्यूस अ सर्टन डिग्री ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग इन द बॉडी आर नोन एज बेंडिंग लोड। अब यहाँ पे डिग्री ऑफ कर्वेचर में कंफ्यूज नहीं होना। डिग्री ऑफ कर्वेचर का मीन्स क्या है, अब आपको मैं डायग्राम के साथ दिखाता हूँ। देखिए अब ये बेंडिंग है, सॉलिड लाइन जैसे कि आपको मैंने बताया था, पहले वाला डायग्राम है, मीन्स लोड लगने से पहले, उसके बाद हमने इसके ऊपर लोड लगाया। फॉर एग्जांपल आप रबड़ ले लीजिए, आप ड्राइंग करते हो ना तो उसमें आप इरेजर यूज़ करते हो, ठीक है ना। तो इरेजर है, आप उसको अगर बेंड करोगे, ठीक है ना, तो क्या है, उसका एक सरफेस टॉप वाला सरफेस वो ऊपर को हो जाएगा, बॉटम वाला अंदर को कंप्रेस हो जाएगा, ठीक है ना। अब कर्वेचर मीन्स क्या था, जो यहाँ पे ये
चाप लग रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, आर्क बन रहा है, तो इसके ही कर्वेचर की बात वो कर रहा है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लिखा है ना सर्टन डिग्री ऑफ कर्वेचर और बेंडिंग, ठीक है ना। तो यहाँ पे एंगल बनता होता है, ये आर्क का फार्मूला होता है लेंथ इंटू रेडियस, एंगल इंटू रेडियस, सॉरी, लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू एंगल इंटू रेडियस। तो ये उसी डिग्री ऑफ कर्वेचर की बात कर रहा है यहाँ पे बेंडिंग लोड के अंडर में। ओके, द नेक्स्ट आपका आ गया ट्विस्टिंग और टॉर्शनल लोड। The load which tend to produce two couple applied at the opposite end of the body so as to cause one end to rotate about its longitudinal axis relative to another body are called twisting। कितने भारी भारी शब्द यहाँ पे यूज़ किए गए हैं, पढ़ने में काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे। इसके एक सिंपल सी एग्जांपल आपको बताता हूँ। कपड़े धोते हैं तो कपड़ा निचोड़ते हैं, ठीक है ना, या फॉर एग्जांपल आप लगा लीजिए हाँ वही आपका स्टीयरिंग व्हील हो गया जैसे, ठीक है ना। अब स्टीयरिंग व्हील या गाड़ी चलाते हैं, जब एक हाथ आप नीचे को लेके आए तो दूसरा हाथ आपका ऊपर में जाता है, मींस एक बॉडी के ऊपर आप ऑपोजिट डायरेक्शंस के अंदर फोर्स लगा रहे हो। ऐसा ही ट्विस्टिंग में होता है। देखिए क्या लिखा है इसने, द लोड विच टेंड टू प्रोड्यूस टू कपल। अब कपल मत पूछना क्या होता है, आपको मैंने अप्लाइड मैकेनिक्स के अंदर अच्छे से पढ़ाया था। इसमें एक फुल चैप्टर था अपना मूवमेंट्स। मूवमेंट में कपल का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको बताया भी था मैंने, ये एग्ज़ाम में भी आपको 5 नंबर का आता होता है। कपल क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, वो हमने वहाँ पे डीपली किया था। तो ट्विस्टिंग मीन्स क्या होता है, ट्विस्ट करना मीन्स एक आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बॉडी क्या है वहाँ पे वो रोटेट होगा अपनी एक्सिस के अराउंड में। देखिए The load which tend to produce two couple applied at the opposite ends of the body so as to cause one end to rotate about its longitudinal axis। एक एंड क्या करेगा, उसका रोटेट कर जाएगा अपनी longitudinal axis के ऊपर, उसको बोलते हैं ट्विस्टिंग और टॉर्शनल लोड। ये डायग्राम दिखा रखा है यहाँ पे। ये डायग्राम आपको समझ में नहीं आएगा बिकॉज इसको रोटेट करवाना होता है, तो रोटेशन वाला आपको डायग्राम यहाँ पे नहीं बन पाएगा, क्योंकि वो 3D में ही पता लगेगा, 2D में जनरली आपको वो शो अप नहीं हो पाएगा। ओके, तो ये सभी आपके थे लोड, ठीक है जी। तो इसके बाद इन लोड्स के के ऊपर ही आपका स्ट्रेस प्रोड्यूस होता है। जैसा लोड लग रहा है वैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस में वहाँ पे आता है। देखिए अब कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस। अब यहाँ पे भी बहुत बड़ा पैराग्राफ दे रखा है, आपको मैं इजीली समझा देता हूँ। आपने न्यूटन का थर्ड लॉ पढ़ा होगा, ठीक है जी। न्यूटन का थर्ड लॉ क्यों क्या कहता था, टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। मीन्स हम कोई क्रिया कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें प्रतिक्रिया मिलती है। ऐसे ही अब कोई बॉडी है, कोई एग्जांपल ले लीजिए, एक टेनिस वाला बॉल है, कॉस्को वाला, आप क्रिकेट खेलते होगे उसमें देखा होगा। आप उसके ऊपर फोर्स लगाते हो तो बॉडी क्या है आपकी कंप्रेस हो जाती है, ठीक है ना। आप क्या करते हो, बॉल को दबा रहे हो तो बॉल आपकी थोड़ी सी पिचक जाती है, लेकिन जैसे ही फोर्स चलाते हो बॉडी अपनी नॉर्मल शेप में वापस आ जाती है। अब क्या है, जब भी आप किसी बॉडी के ऊपर बाहर से कोई फोर्स लगाते हो, अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो बॉडी की शेप को चेंज करना, लेकिन बॉडी चाहती है मेरी शेप चेंज ना हो। तो अगर बॉडी को आपके द्वारा लगाया गया फोर्स है उसके अगेंस्ट उसने डिफॉर्मेशन नहीं लेना, चेंज नहीं होना, तो क्या करना पड़ेगा, बॉडी को अपनी तरफ से एक फ़ोर्स लगानी पड़ेगी जो कि आपकी फोर्स के ऑपोजिट क्रिया करेगी। जैसे कि न्यूटन का थर्ड लॉ बोलता है टू एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ऐसे ही जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हो तो बॉडी अपनी तरफ से एक फ़ोर्स लगाएगी जिसको हम बोलेंगे रजिस्टिंग फोर्स, ठीक है ना, रजिस्टिंग फोर्स जो कि रजिस्ट करेगी उस चीज़ को। ओके, तो अब क्या हुआ, आपने बॉडी के ऊपर फोर्स लगाया बट बॉडी ने अपनी तरफ से एक फ़ोर्स लगाया जो कि रजिस्टिंग फोर्स रहा, आपके द्वारा लगाएगी फोर्स के खिलाफ। तो स्ट्रेस में यही होता है, स्ट्रेस इसी को बोलते हैं, जो रजिस्टिंग फोर्स बॉडी लगा रही है सो दैट उसमें कोई चेंज ना आए, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। जो वो रजिस्टिंग फोर्स लगा रही है बॉडी अपनी तरफ से, वो होती है आपकी स्ट्रेस। ओके, तो स्ट्रेस का फंडा समझ में आ गया होगा। दोबारा से बता देता हूँ, जब आप बॉडी के ऊपर फोर्स लगाते हो, आप चाहते हो बॉडी की शेप को चेंज करना, बट बॉडी अपनी तरफ से एक फ़ोर्स लगा रही है सो दैट उसमें वो चेंज ना आए, तो वो जो बॉडी अपनी तरफ से फोर्स लगाती है, रजिस्टिंग फोर्स लगाती है, उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, इस पैराग्राफ में देखिए यही लिखा हुआ है, देखिए in a case a given load only deform the body and the deformation increase steadily with the load।
So for the process of deformation continue, the material of the body exert increasing internal resistance to the load. अब यहाँ पे इन्होंने internal resistance वर्ड यूज़ कर दिया है, ये resisting force ही हो गया है उसका, ठीक है ना। When the deformation stop, the body come in a state of equilibrium. At this instant the applied load and the internal resistance counterbalance each other. अब वही हो गया, जो आप लोड लगा रहे हो उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए अपनी तरफ से एक फोर्स लगा रहा है वो, ठीक है ना। देखिए अब यहाँ पे देखिए, देयरफॉर द फोर्स विच द बॉडी इज कॉल्ड अपॉन टू एक्सर्ट टू काउंटरएक्ट द अप्लाइड लोड और फोर्स इज़ नोन एज स्ट्रेस। अब उसको जो बाहर से आप लोड लगा रहे हो उसको काउंटर करने के लिए जो बॉडी फोर्स लगा रही है उसको बोलते हैं स्ट्रेस। ओके, इसको हम डिनोट करते हैं सिग्मा के साथ में, ये फार्मूला होता है इसका। देखिए स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बटा एरिया, यहाँ पे डब्ल्यू को लोड के साथ डिस्क्राइब कर रखा है और ए आपका एरिया हो गया। अब आपका लोड है, यहाँ पे लोड आपका होता है न्यूटन और एरिया आपका 2 यूनिट का मल्टीप्लाई होता है। तो ये जनरली हम शॉर्ट टर्म लेते होते हैं, तो यहाँ पे मिलीमीटर काम में आता है, तो इसके यूनिट होंगे न्यूटन बटा मिलीमीटर स्क्वायर और न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर। यहाँ पे आपको न्यूटन बटा मीटर स्क्वायर दिखा रखा है ना, जनरली आप न्यूटन बटा mm स्क्वायर याद कीजिएगा, बिकॉज आपके न्यूमेरिकल्स में आपको ये आएगा न्यूटन बटा mm स्क्वायर। आपको जो डायमेंशंस गिवन होंगे जनरली वो मिलीमीटर में गिवन होंगे, दोनों ही इसके यूनिट हैं, बस ये स्मॉल यूनिट है, ये इससे बिगर यूनिट है। kn बटा m स्क्वायर ये किलो न्यूटन आ गया है, ठीक है ना। तो ये आपका स्ट्रेस का यूनिट हो गया। ओके, अब एक छोटा सा क्वेश्चन मेरी तरफ से, सोल्यूशन भी मेरे को देना पड़ेगा आपको, बिकॉज आप लोग तो घर पे बैठे हो अभी, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रेस इज इक्वल टू लोड बटा एरिया। अब आप प्रेशर बढ़ के आए हो, प्रेशर भी आपका सेम होता था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बटा एरिया। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? ओके, दोनों में डिफरेंस क्या है आप देखिएगा और कमेंट सेक्शन में ही पोस्ट कीजिए, आपको मैं बाद में ही बताऊँगा। अब आप लेक्चर देखोगे ना तो उसके कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा इनमें डिफरेंस क्या है। स्ट्रेस का फार्मूला भी सेम हो गया, यहाँ पे लोड बटा एरिया है, और प्रेशर का फार्मूला भी यही होता है, फोर्स बटा एरिया होता है। तो दोनों में डिफरेंस कहाँ पे है? ओके, नेक्स्ट आपका है टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस। अब ये जैसा कि आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जैसा लोड है वैसा ही यहाँ पे स्ट्रेस होगा। अब देखिए पहला स्ट्रेस टेंसाइल स्ट्रेस, इसको डिनोट करते हैं सिग्मा के पैर में टी डाल दिया, टी स्टैंड फॉर टेंसाइल। नेक्स्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस, कंप्रेसिव सी है तो सिग्मा के पैर में सी डाल दिया। शीयर और ट्रांसवर्स, इसके पैर में इसको डिनोट करते हैं टाउ के साथ में, इस सिंबल को टाउ बोलते हैं, आपको जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, ये रहा टाउ। तो ये आपका है शीयर स्ट्रेस का सिंबल और उसी को ट्रांसवर्स स्ट्रेस बोल देते हैं। ओके, अब टेंसाइल स्ट्रेस जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है, लोड के साथ इसको कंपाइल करके देखिएगा और याद कीजिएगा, ठीक है ना। देखिए टेंसाइल स्ट्रेस, व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुल आर अप्लाइड टू अ बॉडी। पुल मीन्स क्या होता है? खींचना ना। तो आप जब एक बॉडी को दोनों एंड से खींचोगे तो क्या होगा, जो लोड आप लगा रहे हो वो कोशिश करेंगे कि हम इसको अलोंगुएट करें। अलोंगुएट मीन्स देखोगे ना, दे टेंड टू अलोंगुएट, अलोंगुएट मीन्स इसकी लेंथ बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन हम पहले बढ़ के आए हैं, लेकिन बॉडी क्या चाहेगा, अभी मेरी लेंथ जो है चेंज ना हो, तो अपनी तरफ से एक फोर्स लगाएगा, उसको बोलेंगे टेंसाइल स्ट्रेस। ओके, अब स्ट्रेस क्या होता है आपको मैं सारा डीपली बता के आया हूँ, लोड भी बता के आया हूँ पहले, अब दोनों को यहाँ पे क्लब कर रहे हैं हम ओनली। ओके, तो वो आपका था टेंसाइल स्ट्रेस। कंप्रेसिव में क्या होगा, अब टेंसाइल में पुल लगा रहे थे तो कंप्रेसिव में पुश लगाओगे। व्हेन टू इक्वल एंड ऑपोजिट पुशेस आर अप्लाइड इन अ बॉडी देन दे टेंड टू शॉर्टन इट्स लेंथ। अब यहाँ पे इसकी लेंथ छोटा करने की कोशिश कर रही हैं तो वो आपका कंप्रेसिव हो जाएगा, ठीक है जी। एंड लास्ट आपका शीयर है। शीयर में आपको मैंने पहले बताया है, स्लाइड करती है बॉडी, अपर फेस क्या है लोअर फेस के कंपैरिजन में वहाँ से स्लाइड कर लेता है। ओके, और जो आपका 2 है ट्विस्टिंग और बेंडिंग बचा है, ये आपके फुल चैप्टर ही आएंगे आपको आगे जाके, वहाँ पे आपको डिटेल से समझाया जाएगा। तो इसको गो थ्रू कर लीजिएगा, जो भी समझ में ना आए पूछ लीजिएगा, अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, टिल देन बाय। दोबारा तलपी।